हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं आरएस पर। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आरएस बनना चाहते हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपको 4-5 बातें आपको ज़रूर याद होना आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसी भर्ती है जिसमें आपको कदम कदम पर फूंक रखकर कदम रखना है। तो मैं उसकी बात शुरू करूं तो पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मैंने आरएस 2018-2021 में आरएस प्री पास की है, मेंस दी है और इंटरव्यू भी दिया है। अभी बाकी है इसका। लेकिन आरएस प्री की बात करूँ तो 2022 में मेरे जो कट ऑफ गई थी जनरल की 83, मेरे अधिकांश नंबर 116 थे, जो बहुत हाई नंबर थे। लेकिन आरएस प्री के कोई नंबर आपके भर्ती में नहीं जुड़ते हैं। आपके मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स आपके अंतिम वरीयता मेरिट में काम आते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे अधिकांश गलतियां होगी। नंबर 1 किसमें गलती होगी? आपके बुक्स में गलती होगी। यानी कि आपको नंबर 1 तो ये काम करना है कि आपको प्री और मेंस की जो सिलेक्टेड बुक है वो आपके पास होना आवश्यक है। अब बुक्स कौन कौन सी है, ये आपको अनेक वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग बुक्स पे। लेकिन पहले आपको बुक्स पढ़ने से पहले आपको कम से कम 6 से लेकर 12वीं तक की जो आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स है, उन बुक्स को 2-3 बार आपको पढ़ना होगा और उनके शॉर्ट नोट्स आपको खुद अपनी भाषा में आपको बनाने होंगे। उसके बाद में आप बुक्स पर आइए और बुक्स पढ़ने के लिए आपको कुछ अच्छी बुक्स है, जैसे इतिहास की, आधुनिक इतिहास की है विपिन चंद्र की, या फिर आपके अर्थशास्त्र की है नाथुराम की। इस तरह से बहुत सी बुक्स है जिनके बारे में बात करेंगे। पहले आप देख लीजिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको अच्छी सिलेक्टेड बुक्स, यानी कि बहुत सी बार क्या होता है कि अपन मेंस देते हैं तो मेंस में अपन को पता ही नहीं होता। पढ़ाई तो बहुत करते हैं, यानी कि इतनी पढ़ाई करते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि अपने पास जो बुक्स है वो वैसी नहीं होती है। दूसरी बात, आपको आरएस का जो आप तैयारी करोगे तो आप देखोगे 70% जो आपके सिलेबस है वो आरएस, मेंस और प्री का समान है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आरएस का जो प्रथम पेपर होता है सामान्य ज्ञान का, उसमें आपको 70 से लेकर 90 तक के मार्क्स ही मिलते हैं। यानी कि अधिकतम आप 95 मान लीजिए। यानी कि प्रथम जो आपका पार्ट है, जो 4 पेपर होते हैं उसमें फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में आपको 70 से 90 ही मार्क्स मिलते हैं। दूसरा और तीसरे पेपर में भी आपके यही मार्क्स रहते हैं। लेकिन जो आपके फोर्थ वाला पेपर है हिंदी और अंग्रेजी का, आपने इस बार जो हिंदी और अंग्रेजी का पेपर देखा होगा, इस बार पेपर बहुत टाइट बनाया गया है। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी आपको आज से डेली 2 से 3 घंटा आपको हिंदी और अंग्रेजी पढ़नी है। यानी कि हिंदी में आपको निबंध लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। अंग्रेजी में आप भी पैसे जो लिखोगे या उसको हल करोगे, या फिर आप जो पत्र लिखोगे, जो आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, आपको पत्र लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। अपनी भाषा में ग्रामर आपको याद करनी है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी आपके बहुत ही काम आएगी। तो नंबर 2 बात आपको इस पर ध्यान रखना है। नंबर 3 बात आपको ये बता रहा हूँ कि आरएस की भर्ती कर रहे हो तो इसमें आपको, क्योंकि बहुत लंबे चलने वाली भर्ती है, इसमें आपको 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। लेकिन इसके साथ आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। मान लीजिए आप इसमें सफल नहीं हो पाते तो आप इसमें मानसिक तनाव में आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरएस का सिलेबस इस तरह से है, क्योंकि इसमें आपके इथिक्स है, यानी नीति शास्त्र है। तो नीति शास्त्र आप पढ़ोगे तो आपको जीने का एक उद्देश्य बता देगा कि क्यों आप इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जैसे आप देखोगे सेकंड ग्रेड रिलेटिव जो भर्तियां होती है उसमें अधिकांश अभ्यर्थी अवसाद में चले जाते हैं या आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन एक आईएएस का आरएस का जो अभ्यर्थी होता है वो कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाता, क्योंकि उसका वो पढ़ने का जो लेवल है उसका आयु की उसी इस तरह का हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक बैकअप प्लान होना चाहिए, यानी किसी न किसी रूप से आपको दूसरी भर्ती से जुड़ा होना चाहिए, या फिर आपकी उम्र कम होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से अधिक है तो पहले आपको छोटी मोटी नौकरी आपको पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें भर्ती में अनिश्चितताएं ज़्यादा है। तो आपको एक तो मानसिक संतुलन लेकर चलना है कि आपको 3 से 4 साल आपको इसमें देना है।
नंबर 4 बात, अब आप आरएस की भर्ती कर रहे हो तो नंबर 1 आपके पास एक रिम होना चाहिए। रिम का मतलब है खाली पेपर होना चाहिए। खाली पेपर का मतलब ये है कि आप कम से कम 2-3 पेज आपको रोज लिखने हैं। आपको प्री की तैयारी नहीं करना। प्री की तैयारी आप लास्ट के 1 या 2 मंथ में कर सकते हो। अभी से आपको मेंस की तैयारी करनी है और मेंस की तैयारी करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लेखन शैली किस तरह से, यानी कि आपकी लेखन शैली ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। उत्तर सभी लिखेंगे लेकिन जो आपका उत्तर है वो एकदम सटीक और विश्लेषण एक तरह से आलोचनात्मक होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछते हैं वहां पर, तो क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति आपको उसमें देखनी है। तो इस तरह से आपको ये देखना है। नंबर 5, क्योंकि आप आरएस के एक अभ्यर्थी हो तो एक अगर आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो किसी तरह का, आपके 5-10 अभ्यर्थियों का या 2 या 3 अभ्यर्थियों का आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, या किसी भी तरह का आप एक ग्रुप बना लीजिए। उसकी कॉपी आप उसको भेजोगे, उसकी कॉपी आप इसको भेजोगे, या फिर आप मिल सकते हो तो आप उसकी अपनी कॉपी दूसरों को चेक कराइए या उसकी कॉपी आप चेक करिए, यानी कि अपनी कमियों और दोषों को देखिए। और साथ में रोज ग्रामर के 2-3 टॉपिक लीजिए और उनसे आप संधि पूछिए, विलोम शब्द पूछिए, पर्यायवाची शब्द पूछिए, आप उसके आंसर दीजिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको शुरुआत इस तरह से करनी है। अगले वीडियो में मैं पूरी बताऊंगा आपको कौन कौन सी बेस्ट बुक है, यानी कि आरएस की तैयारी कराने की कोशिश में आपको करूंगा। धन्यवाद। आपको ये बातें समझ में आएगी। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए एक एक वीडियो लाऊंगा ताकि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से सफल हो सके। धन्यवाद।